बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदर से टूट फूट का शिकार है और एक अहम मसले के ऊपर भी डिसीजन लेता हुआ जो है वो नजर नहीं आ रहा। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि पीटीआई के अंदर जो इस वक्त फैसला करने की सलाहियत है वो उन हाथों के पास पहुंच चुकी है जो चेरी ब्लॉसम में बड़े माहिर हैं और जो हर वक्त जूते की तलाश में रहते हैं। ये सारा मामला हुआ है और इस मामले के दौरान जो है वो इमरान खान के एक बड़े ज़बरदस्त साथी जो हैं उन्होंने स्टैंड लिया और रात गए जो फैसला है वो तब्दील करवा दिया है। ये सारा मुद्दा आपके सामने रखेंगे और इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से क्रैकडाउन करने की कोशिश की जा रही है, सोशल मीडिया की आवाज़ को दबाया जा रहा है, सोशल मीडिया को खामोश करवाने का टास्क दिया गया है, वो भी आज हम अपने इस व्लॉग के अंदर उसका जिक्र करेंगे। मैं ज़ुबैर अली खान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले बात वही फायरवॉल की और उसको किस तरीके से तोड़ करना है आपने उसका यूट्यूब के सर्च के ऊपर आप जिन लोगों को देखना चाहते हैं उनमें जाकर उनका नाम सर्च करें ताकि उनकी वीडियोस आप तक पहुंच सकें अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। उसके साथ साथ उनकी वीडियोस जो है वो आप अपने मुख्तलिफ फैमिलीज़ के ग्रुप में जो व्हाट्सएप है उसके ज़रिए भी शेयर कर सकते हैं ताकि जो मालूमात हैं आप तक बर वक्त पहुँचें। तो ये सिलसिला आपको कई रोज़ तक करना पड़ेगा, जिसके बाद आपको वीडियोज़ जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अदरवाइज़ वीडियोज़ जो हैं वो आपको बाज़ औक़ात ऐसी मिलता होगा कि किसी को नोटिफिकेशन मिलता है, किसी के सामने वीडियोज़ भी आती हैं, किसी के सामने नहीं आती। तो और जिन लोगों को आप सुनना चाहते हैं और वो फायरवॉल की जद में है तो उनको फायरवॉल से निकालने के लिए और अपने आप को भी फायरवॉल की जद के से मुतासर ना होने के लिए आपको ये करना होगा कि यूट्यूब में सर्च में जाकर उनको सर्च करना होगा। नाज़रीन, पीटीआई के अंदर मुख्तलिफ धड़ेबाजियाँ थी, ग्रुप्स थे, मुख्तलिफ नज़रियात थे, लेकिन ये जो मामला था इस मामले के ऊपर लग ये रहा था कि पीटीआई बड़ी क्लियर है, लेकिन हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आके टर्निंग पॉइंट पे आकर पीटीआई जो है वो फैसला नहीं कर पा रही। और पीटीआई फैसला करती है तो वो हमेशा उस तरफ खड़ी होती है जहां पर बूट हो, जहां पर जूते पॉलिश करने के लिए अपनी खिदमत पेश की जाए और ये साबित कर देने की कोशिश की जाए तो हम तो बहुत अच्छे हैं जी, हम तो इस मुल्क के बड़े वफादार हैं, हम मुहब्बल वतन है। और सर्टिफिकेट ये बांटने की, ये सर्टिफिकेट तकसीम करने के लिए हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट जो लोग तकसीम करते हैं उनसे वफादारी साबित करना ज़रूरी है और फिर हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये अजीब एक मंतक है, हर जगह जाकर अपने आप को क्लैरिफाई करना, वजाहतें पेश करना और अपने आपको इस तरीके से पेश करना, फिर उन मजलूमों को जिनको जो इस सारी बर्बरियत, फस्तायत और यजीदियत का शिकार हुए हैं उनको कहाँ फिर आप जाकर खड़ा रखते हैं, कहाँ छोड़ देते हैं। तो यही सूरत हाल हुई। कल जो आज का दिन जिस वक्त आप ये वीलॉग देख रहे होंगे, आज पार्लियामेंट की एक कमेटी है, कौमी सलामती कमेटी, उसका इजलास होगा और उस इजलास के अंदर जो है वो उन लोगों को बुलाया गया है जो कि पीटीआई में पार्लिमान के अंदर जितनी भी जमातें हैं उन तमाम लोगों को बुलाया गया है। पहले ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होना थी। जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का मुद्दा आया तो पीटीआई के अंदर से ये आवाज़ें आना शुरू होगी कि एपीसी बुलानी है तो इमरान खान को पेरोल पे रिहा करना होगा और वो इमरान खान की जो है वो आए और उसके ऊपर बात करें ताकि एक कौमी यकजहती बने, यगागनियत बने और एक ही सब में सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो खड़े हो जाएं ताकि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सीरियसनेस नजर आए। तो पीटीआई के अंदर से ये आवाज़ें आना शुरू हुई जब और सोशल मीडिया के ऊपर ये आवाज़ मौसर होना शुरू हुई तो कुछ लोगों को बड़ी खिदमत का शौक है तो उन्होंने जाकर फिर अपनी सीवी पेश की और कहा कि हुजूर एपीसी के बजाय कौमी सलामती कमेटी और पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुला लिया जाए तो हम इस मुद्दे से बच जाएंगे। तो पार्लिमानी कमेटी के इजलास में धड़ाधड़ जो है वो पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा जी हमें बिल्कुल जाना चाहिए, ये जो है वो ऐसा मामला है जिसमें इमरान खान की वाज़ेह डायरेक्शन है और हमें बजाय इसके कि इसके ऊपर सियासत करनी चाहिए, हमें जाकर पार्लिमानी कमेटी के सामने बैठना चाहिए। हालांकि उस पार्लिमानी कमेटी के अंदर ना सवाल और जवाब करने की इजाज़त है, ना वहाँ पर जो है वो आप अपना मुद्दा उठा सकेंगे, वहाँ पर तकरीर होगी, ब्रीफिंग होगी और उसके बाद नशिस्तन दरखास्तन और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और फैसला हो चुका है जो फैसला आपको सुनाने आ रहे हैं। बजाय इसके अगर संजीदा कोशिश करनी है तो उसके तो तरीक़ेकार और है, लेकिन ये फैसला हो चुका था। पीटीआई एक बार फिर से सोलो फ्लाइट लेने के लिए तैयार थी लेकिन आड़े आ गए इलामा राजा नसर अब्बास साहब और महमूद खान अचकज़ई साहब। याद रखिएगा कि इमरान खान ये वाज़े अंदाज में कह चुके हैं कि मेरे नजरियात के साथ अगर कोई शख्स खड़ा है तो वो इलामा राजा नासिर अब्बास साहब खड़े हैं और उसके अलावा उन्होंने जो इत्तेहाद का स्टीयरिंग दिया है वो दिया है महमूद खान अचकज़ई को। इसीलिए बहुत ज्यादा फैसलों के अंदर इन लोगों को ऑन बोर्ड ही नहीं लिया जाता। लेकिन खैर, इस मामले के ऊपर इलामा राजा नासिर अब्बास ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने कहा कि ये जो इजलास है ये सिर्फ गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ने के मुतरादिफ है।
अगर संजीदगी के साथ दहशतगर्दी के मसले को एड्रेस करना है तो फिर 3 रोजा जरगा होना चाहिए, उसमें बलोचिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, मारंग बलोच समेत तमाम लोगों को बुलाएं, खैबर पख्तूनख्वा के तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, बशमूल मंजूर पश्तीन के तमाम लोगों को बुलाएं, वो वहां पर डिबेट करें, वहां मुकालमा हो, वहां पे बातचीत हो, इमरान खान को पेरोल पे रिहा करके वहां पर बिठाया जाए, नवाज शरीफ साहब आए, जरदारी साहब आए, तमाम सियासी जमातें वहां पर बैठे और फिर वहां पर 2-3 रोज एक डिबेट हो, डिबेट के बाद जो भी फैसला होता है मुतफिका तौर पर वहां पर उठे और फैसले के ऊपर अमल हो, बजाय इसके कि बंद कमरों में फैसले हो और वो हमें सुना दिए जाए और हमें कहे कि जी बस हमने ये फैसला कर लिया है और इसके ऊपर अमल दरामद होगा। अगर ये कुछ करना है तो फिर इसका कोई भी फायदा नहीं है। इलामा साहब ने तो इस हद तक पे कहा कि मैं तो इस ब्रीफिंग के अंदर अगर कोई जाता भी है तो जाए, मैं इस ब्रीफिंग के अंदर शिरकत खुद नहीं करूंगा। उसकी वजह यह है कि मैं ये समझता हूं कि एक इंसान इमरान खान है जो इस पूरे कौम को इकट्ठा कर सकता है और इमरान खान के बगैर अगर भी कोई भी पॉलिसी आती है तो उसको वो कौम तस्लीम नहीं करेंगी। अगर आपने पूरी कौम को इकट्ठा करना है, मुतहद करना है, दहशतगर्दी के खिलाफ कोई भी फैसला लेना है तो इमरान खान को पेरोल के ऊपर रिहा करना जरूरी होगा और उसमें सारे मामले को इकट्ठा किया जाए ताकि आपकी संजीदगी नजर आए, अवाम को भी नजर आए कि ये संजीदगी है, अवाम को ये ना लगे कि ये सारा कुछ जो है वो एक फैसला हो चुका है बंद कमरों में और जो माजी में हमेशा की तरह होता रहा है तो उसके ऊपर ये काम किया जाए। आज बड़ा दिलचस्प अमल हुआ, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चे ग्रुप है, चे ग्रुप मैं जो कह रहा हूं वो चेरी ब्लॉसम ग्रुप है, इसको जरा वाजे कर दूं, ये पीटीआई चेरी ब्लॉसम ग्रुप है यानी पीटीआई चे ग्रुप। तो ये चे ग्रुप है, ये एक इस्लामाबाद में जो गुज़श्ता रोज तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई और इलामा राजा नासिर अब्बास की तरफ से एक अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया था और उस अफ्तार डिनर के अंदर बहुत सारे वो सहाफ़ी भी मदऊ थे। ठीक है, सब लोगों को मदऊ करना चाहिए, मुखालिफ लोगों को जो समझते हैं कि पीटीआई का नैरेटिव दुरुस्त नहीं है उनको भी मदऊ किया गया, चले अच्छी बात है, तमाम लोगों को मदऊ करना चाहिए। लेकिन जो पीटीआई का ये ग्रुप है, ये ग्रुप उन जो तमगे लेने वाले सहाफ़ी हैं जो पिछले 2 साल तो उससे रियासती बयानिए को प्रमोट कर रहे हैं, रियासती बयानिए के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं, वन साइडेड चीज चला रहे हैं, ना फैक्ट्स चेक कर रहे हैं और इमरान खान का जो है वो उनकी तज़दीक भी कर रहे हैं, उनका नाम चलाने के ऊपर जुर्रत नहीं है, उन लोगों को इमरान खान की तस्वीर चलाने की अहलियत नहीं है और वो सिफारिश की भर्ती के ऊपर जो है वो मेन प्राइम टाइम शोज के ऊपर बैठे हुए हैं। ना सिर्फ उनको मदऊ किया गया बल्कि उनसे मशवरे भी लिए गए और उनके मशवरों से काफी ज्यादा मुतासर भी नजर आए। एक जिस तरह की शख्सियत थी जो तमगे लेने वाली शख्सियत और फिर जो तर्जुमान नुमा जो एंकर्स हैं, उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब को ये मशवरा दिया कि ये जो तमाम मामलात हैं ये उस सूरत में ठीक होंगे कि आप अपने सोशल मीडिया को खामोश करवा दें और सोशल मीडिया जो बाहर से ट्वीट्स हो रही हैं वो ट्वीट्स रियासत मुखालिफ हैं और उसको पाकिस्तान ले आए। बैरिस्टर गौहर साहब ये वहां पर कहते पाए गए कि बिल्कुल मैं तो इस बात से मुतफिक हूं, ये जो सोशल मीडिया पे हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, अब ये नौजवान हमें सियासत सिखाएंगे। बैरिस्टर गौहर साहब, ये नौजवान ही आप लोगों को एमएनएस बनाए हैं, इन नौजवानों की जमात की वजह से आप एक पार्टी के सरबराह बने हैं, अब आप इन नौजवानों की तस्दीक कर रहे हैं क्योंकि आपको अब वो अफसर शाही और वो प्रोटोकॉल मिलना शुरू हो गया है उन हलकों की तरफ से जिन हलकों की तरह की खिलाफ जो है वो पूरी एक इस मुल्क के अंदर एक तहरीक शुरू हुई है और आप उन लोगों के ही पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। ये बात वहां पर बड़ी हैरत अंगेज थी और मैं तो आपको बताता आ रहा हूं कि ये जो इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप है ये मुकम्मल तौर पर कंप्रोमाइज है, 90% लोग सरेंडर कर चुके हैं और इनमें हिम्मत भी नहीं है, सलाहियत भी नहीं है, अहलियत भी नहीं है, ना करना चाहते हैं। जो लोग करना चाहते हैं वो उनमें सलाहियत नहीं है और जो लोग इस करने के लिए काबिल हैं वो कंप्रोमाइज है। तो ये सूरत हाल है। सोशल मीडिया का ये बरमला कहते हैं, जाके जेआईटी के सामने भी पेश होकर कहते हैं कि ये फला लोग हैं जो ये सारा कुछ कर रहे हैं और आप वहां पर ये जाके एडमिट करते हैं कि जो कुछ हमारे सोशल मीडिया से हो रहा है वो रियासत के खिलाफ बयानिया है। तो ये चीजें हो रही हैं। उसके साथ साथ सोशल मीडिया का आजकल एक बार फिर जो है वो जोर पकड़ चुका है और ये टास्क दिया गया है कि सोशल मीडिया को खामोश करवाया जाए क्योंकि इस वक्त सवाल उठाना, मैंने कल भी ये कहा था कि एक बहुत बड़ा जुर्म बन चुका है, बंदूक उठाने से भी बड़ा जुर्म है, सवाल उठाने के ऊपर पाबंदी लगाई जाए। और इस वक्त सबसे बड़ा टास्क ये है कि सोशल मीडिया आपका जो ट्विटर के ऊपर एक जंग जारी है वो ट्विटर के ऊपर पाबंदी लगाने के बावजूद शिकस्त खुर्दा है, पाबंदी के बावजूद वो फतह हासिल नहीं हो रही। तो इसलिए इस नाजुक सूरत हाल में वो ये कह रहे हैं कि पहले सोशल मीडिया को फतह किया जाए फिर उसके बाद दहशतगर्दों से जंग जीती जाएगी या लड़ी जाएगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बाद में देखेंगे, पहले डिजिटल दहशतगर्दों को खामोश करवाना है और ये टास्क तमाम लोगों को दे दिया गया है, चाहे वो पीटीआई के अंदर लोग हैं, चाहे पीटीआई के बाहर लोग हों,
चाहे वो उनके लिए काम करने वाले हों, तमाम लोग जो है वो अब खौफ की फिजा फैला रहे हैं, लोगों को उठाया भी जा रहा है, लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। और इस उसमें पादाश में कि जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जो है उन्होंने हमले के बाद जो है वो सवालात उठाए हैं, और वो ऐसे सवालात हैं जो कि सिक्योरिटी इदारों के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए हैं, और ये नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो रही है। यानी यहाँ पर सिक्योरिटी इदारे जो है वो अगर नाकाम हो जाए तो उनके ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता, वो मुकद्दस गाय हैं, और पूरी दुनिया में जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज है वो अकाउंटेबल होती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके सरबराह को बरतरफ कर दिया, उन कितने लोगों को बरतरफ कर दिया। इसी तरह का पूरी दुनिया में जो इंटेलिजेंस फेलियर्स होते हैं तो उसके बाद इदारे आके जो है वो अपने आप को अकाउंटेबल ठहराते हैं। लेकिन यहाँ पर इदारे जो है वो रियासत से भी बड़े हैं, वो अपने आप को रियासत से भी बड़े तस्वर करते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि हमारे ऊपर जो सवाल उठाएगा वो इन दहशतगर्दों का हिमायती है। और सबसे बड़ा हुब्बुल वतनी का सबूत ये है कि इदारों के साथ मोहब्बत करनी है। अगर आपने इदारों के साथ मोहब्बत ना की, इदारों के ऊपर सवाल उठा लिया, तो आप एक बहुत बड़े गद्दार हैं, और फिर आपके खिलाफ ये जवाब भी पैदा हो जाएगा कि आपको उठा लिया जाए और आपके साथ जो रियासत चाहे फिर मर्जी करे, कोई कानून नहीं, कोई आइन नहीं। और इसी तरीके से ये मामला जो है वो चलते आ रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया तमाम चीज़ें इनसे जो है वो फतह हो चुकी हैं, पीटीआई फतह कर ली गई है। पीटीआई की जो क़यादत है वो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ गई, कुछ जो है वो इलेक्शन के टिकटों के ऊपर एफिडेविट दे के चुप गई, कुछ खामोश हो गई, कुछ जो है वो अब कंप्रोमाइज़ होती हुई हमें नज़र आ रही है सामने। और अब सिर्फ एक ही महाज है, वो है सोशल मीडिया का, जो कि काबू नहीं आ रहा, क्योंकि वो पीटीआई की क़यादत के पास नहीं है, वो ऑर्गेनिक है। वो अगर पीटीआई की क़यादत के पास भी आ जाती है कि तो सोशल मीडिया पर जो आवाम की आवाज़ है, जो आवाम के जज्बात हैं, छोड़ दे सोशल मीडिया को। आप जाएं रेडी वाले के साथ पूछ लें, आप बाजारों में चले जाएं, आप किसी कूचे, आप किसी गली में चले जाएं, आप मस्जिदों में चले जाएं, आप किसी रेडी वाले से गुफ्तगू कर लें, आपको बता देगा कि इस वक्त उसके अंदर दिल के जज्बात क्या हैं, वो इस वक्त रियासत के बारे में क्या सोचता है, वो अपनी रियासत को ऑन करता है, वो अपनी रियासत से किस कदर महफूज है। चाहे किसी कारोबारी से बात करें, किसी मुलाजिम से बात करें, किसी सरकारी मुलाजिम से बात करें, किसी आप 20 ग्रेड के से बात करें या किसी क्लर्क से बात कर लें, तमाम लोग आपको ये कहेंगे कि ये जंग जो है वो आप हार चुके हैं। डंडे के जोर के ऊपर ये जंग जो है वो नहीं लड़ी जाती। इन लोगों के दिलों से जो नफरत है उसको खत्म करने का वक्त आ गया है, और बेहतर यही है कि इसको नफरत खत्म किया जाए, बजाय इसके कि इसको मजीद बढ़ाया जाए और पाकिस्तान में एक आग जो फैलने का खदशा है वो उसको आप जो है वो ईंधन फराहम करें। अगले व्लॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।